हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर नीचे झाड़ू वगैरह तो लगाई थी और अब मैं यहाँ पर छत पे आ गई थी, जिसके बाद मैंने डाले पक्षियों को दाने। बेचारे वेट कर रहे थे और सुबह सुबह ही पक्षी जो है वो ज़्यादातर दाने चुगते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको डाल देते हैं पहले, फिर काम स्टार्ट करूँगी। तो पक्षियों को दाने डाले, उसके बाद मैं छत पे झाड़ू निकालने लग गई थी। तो यहाँ पर झाड़ू निकाल रही थी तो इधर जो बिड़कुले थे, तो जब मैंने इनको बनाया था तो नीचे राख डाली थी, जो चूल्हे की होती है राख, वो डाली थी ताकि फर्श पे चिपके ना और आसानी से जो बिड़कुले हैं वो ऊपर ही रह जाएं, वरना टूट जाते हैं अगर चिपक जाते हैं तो नीचे। इस वजह से मैंने यहाँ पर डाली थी राख। और अब ये राख जो है हवा चलने लग गई है, काफ़ी ज़्यादा चलती हैं तो हर कहीं फैल जाती है, तो इस वजह से मैंने सारे बिड़कुलों को हटाकर जो राख थी वो सारी मैंने झाड़ू में हटा दी थी। उसके बाद झाड़ू वगैरह निकाल के और मैं लग गई थी खाना बनाने की तैयारी में। तो ये मैंने जो कढ़ी का घोल था वो बना लिया था, पक गया था। उसके बाद मैंने छौंक देने की तैयारी कर दी थी। तो यहाँ पर मैंने तेल चढ़ाकर थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाई थी, और बिना पकौड़ी के तो जो कढ़ी है वो मतलब टेस्ट तो वही रहता है, लेकिन एक अगर हम पकौड़ी डाल देते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो इस वजह से, और घर में सभी को काफ़ी पसंद है पकौड़े वाली कढ़ी, तो मैं हमेशा पकौड़े वाली कढ़ी बनाती हूँ। और ये हमारे छोटे से टब में हमने लगाया था 7-8 दिन पहले, जो प्याज उगाती हैं उनको। तो इनके जो है वो प्याज की आल आ गई थी, तो मैंने काट ली थी थोड़ी सी। फिर मैंने छौंक बनाना तैयार किया। तेल में तेज पत्ता डाला पहले तो, फिर थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा राई, ये सभी चीज़ें डाल के मैंने जो प्याज का ऊपर की आल काट के लाई थी मैं वो डाल दी। और फिर इनको पकाकर थोड़ा सा लहसुन डाला और फिर मैंने डाल दिया कढ़ी का घोल। 2-4 पत्तियां हरे धनिए की उग रही थी तो वो भी मैंने काट के डाल दी थी। ऐसे हमारी कढ़ी बन के तैयार हो गई थी। फिर खाना वगैरह बना लिया था मैंने, किचन भी साफ़ कर दिया था और अब मैं लग गई हूँ टिफ़िन डालने की तैयारी में। तो फटाफट से मैंने टिफ़िन डालना स्टार्ट कर दिया था। तो टिफ़िन डालकर मैं नीचे दे आई थी और फिर बाद में आकर मैं यहाँ पर जितना भी काम था, लगभग मेरा सुबह का मॉर्निंग का जो काम फिर था मैंने वो यहाँ फिनिश पर हो पानी चुका था। गरम किया और उसके बाद मैं इसमें से पानी निकाल रही हूँ। इसमें पानी सर्दियों में तो थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन अब जो है गर्मी आ चुके हैं तो बहुत जल्दी पानी गर्म हो जाता है। और राड से हम गर्म करते नहीं हैं क्योंकि बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है फिर। और वैसे गैस वाला जो वो होता है गीज़र, वो हमने लगवाया नहीं था क्योंकि हमारे आसपास में ही काफ़ी लोगों के बहुत सारे हादसे हो चुके थे, इसलिए हमने फिर उसको नहीं लगवाया। और यहाँ पे नहा धो के मैं आ गई थी। शैलजा को मैंने नहला दिया था, तो फिर ये रोने की लग रही थी क्योंकि इसको अब गर्मी आ गई है तो पानी में छेड़ करने को मिलता नहीं है। तो इस वजह से मैंने इसको जल्दी से नहला के बाहर निकाल दिया था। तो ये इस वजह से बैठी बैठी रो रही थी कि इसे अभी और नहाना था। फिर मैंने सूरज देवता में पानी चढ़ा दिया था। नीचे आकर मंदिर में भी मैंने धूप जला दी थी। और फिर हम खाना वगैरह खा के, और मम्मी जो है वो नहाने लग गई थी, तो मैं मनस्वी को लेकर और शैलजा को लेकर नीचे आ गई थी। और फिर यहाँ पर मैं, शैलजा, मनस्वी को खिलाने लग गए थे। और शैलजा जो है वो मनस्वी के होने के बाद इसका जो वो है, ऐसा लगता है कि शैलजा अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ऐसा फील होता है। लेकिन वो अभी भी बच्ची है, लेकिन मनस्वी के होने के बाद मनस्वी बहुत छोटी लगती है, शैलजा हमें बड़ी लगने लग गई है। उसके बाद ट्यूशन वगैरह के बच्चे आ गए थे, उनको ट्यूशन वगैरह करवाया और फिर मैं आराम करने लग गई थी। फिर शाम को मैंने थोड़े बहुत बर्तन थे ये वो धो दिए थे। और अब रात का टाइम है, हम बनाने जा रहे हैं हलवा पूरी खीर। तो यहाँ पर जीजी ने आटे में अजवाइन और कस्तूरी मेथी और नमक डाल के अच्छे से आटा गूँथ कर तैयार कर दिया था। और एक तरफ मैंने चढ़ा दिया था दूध, और मैं चावल को भी भिगो दिया था पहले ही। और दूध गर्म होने के बाद जो चावल थे मैंने वो डाल दिए थे दूध में। और
फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सूखा नारियल जो है वो कद्दूकस कर लिया था, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वो खीर में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा डालती हूँ। और फिर मैं जीजी ने आटा लगा दिया था और मैं यहाँ पर इसकी पेड़ियाँ काट रही थी कि लास्ट में हलवा वगैरह बनाने के बाद इसको ही बनाएंगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बाद में, वरना सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी। तो इस चक्कर में मैंने इसको पहले ही काट दिया था। और मनस्वी रोने लग गई थी तो जीजी चली गई थी मनस्वी के पास, और फिर मैंने इसकी पेड़ियाँ वगैरह बनाकर और फिर मैंने हलवा बनाना स्टार्ट किया। 2 चम्मच अच्छे से डाली मैंने घी की, और फिर मैंने आधा कटोरा सूजी ली थी तो उसको मैंने इसमें डाल दिया था, और इसको मैं कंटिन्यू चलाती गई। और इसको अच्छे से गोल्डन होने तक लगभग हमें इसको पकाना है। तो थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था तो मैंने 2 चम्मच यहाँ पे और डाल दी थी, और फिर इसको मैं कंटिन्यू चलाती गई। और जिसके बाद आ गई थी जीजी और मेरे हाथ दुखने लग गए थे, तो यहाँ पर जीजी जो है उसे चलाने लग गई थी। फिर गोल्डन हो गया था अच्छे से, तो हमने इसमें पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद इसको हम कंटिन्यू थोड़ी देर तक चलाते गए जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो गया हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दी थी चीनी। चीनी जो है वो हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी ही डालेंगे, क्योंकि खीर में भी चीनी डलेगी तो खीर भी मीठी हो जाएगी और हलवा भी मीठा, तो फिर ज़्यादा मीठा मीठा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी ही चीनी डाली थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो सूखा नारियल का कद्दूकस किया था मैंने वो डाल दिया था। फिर हमारा हलवा बनके तैयार हो गया था। और अब मैं लग गई हूँ खीर को जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालने के लिए। काजू और बादाम और किशमिश थी थोड़ी सी, वो सभी चीज़ें मैंने डाल दी थी, साथ ही जो कद्दूकस किया था सूखा नारियल वो। और फिर मैंने यहाँ पर इलायची को अच्छे से कूट के और छलनी में से छान के वो डाल दिया था मैंने। साथ ही इसमें डाल दी थी मैंने थोड़ी सी चीनी। फिर हमारी खीर जो थी वो एकदम गाढ़ी गाढ़ी बन के तैयार हो गई थी। फिर सबसे लास्ट में हमने तल ली थी यहाँ पर पूरियाँ। पूरी तलने के बाद ये देखो सारी पूरी तल ली थी, और अब हमारी खीर जो है देखो कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है थोड़ी देर बाद, बहुत टेस्टी बनी थी। उसके बाद आज की हमारी जो थाली थी शाम की वो ये थी खीर, साथ में मैंने थोड़ा सा अचार भी ले लिया था क्योंकि सब्ज़ी हमने नहीं बनाई थी, और पूरी और हलवा, और इसके साथ चने हो जाते तो बात ही कुछ और थी। तो आज का हमारा जो डे था वो कुछ इस तरीके का रहा। आज का जो ब्लॉग वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।